अनुग्रह दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, इस आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। बीते हुए हफ्ता में आपने अनुग्रह दया किया है, तमाम उस उपकार को हम स्मरण करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज के दिन दोबारा तेरे चरणों में हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हमारा गाना बजाना हर चीज़ें प्रभु आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाए। खुदावन हमें सहायता निग्रह दे, तेरे पवित्र आत्मा उंडेल दे। खुदावन अपने ताज़ा अभिषेक से भर दे, ताकि जो है प्रभु हम आत्मा से सच्चाई से होकर तेरी आराधना स्तुति कर सके। जितने भी इसमें भाग ले रहे हैं उन सबको भी तो प्रभु जी अपने आत्मा में भरपूर कर, ताकि जो है हम सब एक मन होकर तेरी नाम की महिमा स्तुति आराधना कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 प्रभु मान परमेश्वर। आइए, अभी तक जो है हमने प्रार्थना की, थोड़ी देर जो है हम क्वायर के साथ मिल के हम सब एक मन होकर थोड़ी देर हम उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो हमारे जीवन में भला कार्य किए है, उसके अनुग्रह दया हमारे ऊपर बना है, इसलिए सब मिलकर थोड़ी देर हम आराधना करेंगे। हालेलुया। स्तुति आराधना करते हूँ तेरी ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे दुनिया पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिखाता है, डाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया लोया हालेलुया 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 हालेलुया। रे जग में कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में तेको तेरे सामने, तू है प्रेरा प्रभु, तू मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम आराधना के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते स्तुति करते महिमा करते प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, आज के दिन के लिए शुक्र गुजारते पिता, आपने आज का दिन दिया इसके लिए हम धन्य कहते हैं खुदावन। पिता हम जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी हम गाना गाए, आपका भजन गाए, स्तुति करें, पुस्तक पढ़े, सब में आपके नाम की महिमा है परमेश्वर। आपने आज का दिन दिया इसके लिए हम धन्य कहते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। विश्वास के अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है। इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा। भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। कोई भी विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं वैसे सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार के अधिकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर अधिकार नहीं है। यीशु मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धार करता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन
में डाला गया है, मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूंगा, शत्रुओं से भलाई करूंगा, उनसे प्यार करूंगा, उनसे प्यार करूंगा, वो उनके लिए प्रार्थना उनके करूंगा। लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रह और धर्म रूपी अनुग्रह वरदान की भरपूरी प्राप्त वरदान की भरपूरी प्राप्त है। यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूंगा। अनंत जीवन में राज करूंगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मैं रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर देता हूँ। आइए आंखों को बंद करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता, आज तू एक बड़े महान रहस्य को बताने के लिए मुझे चुना है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो रहस्य तू लोगों को बताना चाहता है प्रभु, जो बातें तू उन्हें समझाना चाहता है प्रभु, वैसे ही शब्द, वैसी ही बुद्धि, वैसा ही ज्ञान मुझे देना प्रभु, ताकि मैं तेरे वचनों को उनके दिमाग, उनके हृदय, उनके बुद्धि तक पहुंचा सकूं प्रभु। और ये उस रहस्यों को समझने के बाद प्रभु तुझसे आशीष पा सके प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आज हम एक परमेश्वर के वचन को देखेंगे और उसका विषय होगा विश्वास क्या है। क्योंकि विश्वास एक बहुत जरूरी चीज है विश्वासियों के जीवन के लिए। और आज परमेश्वर विश्वास को एक नए तरीके से आपके सामने रखना चाहता है। हम उसे देखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे। हम भी अपने विश्वास को वैसा बनाएंगे जैसा परमेश्वर अभी के बातों को समझाने जा रहा है। और इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक 8वां अध्याय, उसका 5वां और 6ठा वचन हम पहले देखेंगे। और मत्ती के 8:5 में लिखा हुआ है, और जब उसने कफरनहूम में प्रवेश किया तो एक सूबेदार उसके पास आया और विनती करके, 6ठा में कहता है, कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे का मारा घर में पड़ा हुआ अत्यंत पीड़ा से तड़प रहा है। जब वो कफरनहूम में पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा सूबेदार, एक बहुत बड़ा अधिकारी, सूबेदार बड़े लोग होते थे, वो यीशु के पास आता है और कहता है कि मेरा जो नौकर है, मेरा जो दास है, वो लकवा उसको मार गया है और वो दर्द में तड़प रहा है। ये उस सूबेदार ने परमेश्वर से विनती करता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तब यीशु क्या कहता है, चलो मैं तेरे घर चलता हूं और चलकर उसे देखता हूं, उसे चंगा भी करूंगा। लेकिन सूबेदार 8वें वचन में क्या कहता है, परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो कह रहा है कि देखो, यीशु जब कहता है मैं तुम्हारे पास आता हूं, वो क्या कहता है, यीशु, मेरा घर ऐसा नहीं कि तू वहां चल सके। क्यों? क्योंकि वो सारे गलत काम, अधर्म के काम करने वाला था, एक बड़ा सेवक था, वो गलत कामों को करता था। उसका घर पवित्र नहीं था कि वहां पर प्रभु यीशु प्रवेश करे। तो वो खुद कह देता है। हम तो इन बातों को छुपा लेते हैं, अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं, अपने पापों अपराधों को छुपा लेते हैं,
और सोचते हैं कि प्रभु को भी नहीं पता। लेकिन ये सूबादार खुले हृदय से कहता है, प्रभु मेरा घर तेरे जाने योग्य नहीं है, मैं इस लायक नहीं, तू यहीं से वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जब यीशु ने ये सुना तो क्या बोला, इसका कितना बड़ा विश्वास है, ये कितना बड़ा मुझ पर विश्वास करता है। वो कह रहा है मैं यहीं से प्रार्थना कर दूं और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, जबकि मैं तो कह रहा हूं चल तुम्हारे घर चलता हूं। और तब परमेश्वर क्या कहता है, जब उसने ये सुना कि वो कह रहा है कि यहीं से वचन बोल दे भाई, तेरे वचन में इतनी शक्ति है कि तू कहीं से बोल दे, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। तब प्रभु यीशु मत्ती के 8:13 में क्या कहता है, उसको हम पढ़ेंगे। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो, और सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। यीशु ने क्या कहा, तेरा ऐसा विश्वास है तो जा तेरे विश्वास के अनुसार ही हो। क्यों? क्योंकि यीशु भी देखना चाहता था कि ये सही में मुझ पर विश्वास करता है या केवल मुंह से शब्दों से बोल रहा है। इसीलिए यीशु ने क्या कहा, तेरे विश्वास के अनुसार हो जाएगा। अगर तेरा विश्वास सही में ऐसा सच्चा है तो तेरे लिए तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और यहाँ नीचे क्या लिखा है, उसी क्षण उसका सेवक, उसका नौकर, उसका दास चंगा हो गया। यानी कि उस अधिकारी का विश्वास काफी मजबूत था यीशु के ऊपर। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था जो आजकल के लोग करते हैं। उसने सच्चे हृदय से विश्वास किया और क्या किया, एक लकवा के रोगी को ठीक कर दिया। आइए दूसरा उदाहरण देखेंगे। मत्ती के इसी 8वें अध्याय के 14वें वचन में कहता है कि और जब यीशु पतरस के घर आया, पतरस यीशु का चेला था, और जब उसने आगे बढ़ा यीशु, तो वो पतरस अपने चेले के घर आता है तो उसकी सास को ज्वर से पीड़ित बिस्तर पर पड़े देखा। क्या देखता है कि पतरस की जो सास है वो ज्वर से, बुखार में, काफी बुखार में बिस्तर पर पड़ी है। तब यीशु क्या करता है, 15वां वचन कहता है मत्ती 8:15, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। क्या कहता है, जब उसको बुखार में देखा, यीशु ने उसे केवल छुआ, कहता उसका बुखार तुरंत उतर गया। और सिर्फ उतर ही नहीं गया, कह रहे वो उछल कर खड़ी हो गई और यीशु की सेवा करने लगी। यीशु ने क्या किया, पहले एक लकवे के रोगी को उसके विश्वास के अनुसार ठीक कर दिया। यहाँ पर बुखार को, ज्वर को प्रभु यीशु ने क्या किया, चंगा कर दिया उसके विश्वास के अनुसार में। आइए आगे और देखेंगे, जाएंगे 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय के 18वें वचन को पढ़ेंगे। जब वह उनसे बातें कह ही रहा था तो देखो आराधनालय का एक अधिकारी आया और उसने दंडवत करके कहने लगा, मेरी पुत्री अभी अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। यहाँ पर क्या कहता है, यीशु आराधनालय में था, परमेश्वर के भवन में था, कि एक अधिकारी, एक और बड़ा ऑफिसर, उस समय रोम का साम्राज्य था, वहां का अधिकारी आकर क्या कहता है, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है। लेकिन उसने विश्वास क्या दिखाया, यदि तू चलकर उस पर हाथ रखे तो वो जीवित हो जाएगी। देखिए कितना बड़ा विश्वास है कि वो मर गई है, लेकिन अगर यीशु चले और हाथ रख दे तो वो जीवित हो जाएगी। यीशु क्या कहता है, वहां से चलता है, मगर रास्ते में एक और घटना होती है, मैं उसका भी जिक्र करता हूँ।
19वां को पढ़ते हैं। वहां क्या होता है कि यीशु उठा और उसके पीछे चल पड़ा और उसके चेले भी ऐसा ही किए। अब वो क्या करता है, यीशु उठकर जा रहा है कहाँ? उस मृतक लड़की के पास, उस मृतक लड़की को ठीक करने। लेकिन रास्ते में क्या होता है, वहां की और घटना होती है। वहां क्या होता है, एक स्त्री होती है। जब यीशु चला है, कहाँ जा रहा है? उस मरी हुई लड़की के घर। रास्ते में भीड़ उसके पीछे चल रही है, उसके चेले चल रहे हैं। एक स्त्री रास्ते में खड़ी है, एक औरत खड़ी है जिसको 12 वर्षों से कोढ़ की बीमारी थी। 12 साल से उसके शरीर से खून बहते थे, लहू बहता था, क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी थी और उसने बहुत इलाज कराया था मगर वो ठीक नहीं हो सकी थी। वो स्त्री भी उस रास्ते पर खड़ी है जहां से यीशु निकलकर उस मृत लड़की की तरफ जा रहा है, घर की तरफ। और वो स्त्री जो 12 साल से कोढ़ी से रोगी थी, उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन उसका एक विश्वास था। और वो विश्वास क्या था? मत्ती के 9वें अध्याय के 21वें वचन को पढ़ेंगे। मत्ती चैप्टर 9 वर्स 21। क्योंकि वह स्त्री अपने मन में कहती थी, यदि मैं यीशु के वस्त्र को ही स्पर्श कर लूं तो चंगी हो जाऊंगी। वो क्या कहती थी कि अगर यीशु के कपड़े का कोना भी मैंने टच कर लिया, छू लिया, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया। उस भीड़ में जाकर उसने धीरे से यीशु के कपड़े का कोना छू लिया। और क्या हुआ उसके बाद? यीशु के शरीर से चंगा करने वाली सामर्थ निकली, पावर निकला। और यीशु समझ गया कि इस लड़की का, जो इस स्त्री का विश्वास था, इसने वो कर दिया, मेरे कपड़े को छू लिया। और तब यीशु क्या कहता है? 22वें अध्याय में लिखा है 9:22। यीशु ने मुड़कर उससे देखा और कहा, पुत्री साहस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु ने क्या कहा? बेटी, पुत्री कहता है, जो तेरा विश्वास था तूने वो किया, तू चंगी हो गई। कैसे? तेरे विश्वास के अनुसार। जो तेरा विश्वास था कि मेरा कपड़ा छू लेगी और ठीक हो जाएगी, तूने वो किया और तू चंगी हो गई। और वो स्त्री चंगी हो गई, ठीक हो गई। 12 वर्ष से लहू, मगर वो स्त्री चंगी हो जाती है। और फिर यीशु आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो जा रहा था मृत लड़की के पास। वहां घर पर पहुंचता है और वहां लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मरी हुई लड़की को ठीक करने ये कौन आ गया? ये कौन है? यीशु। यीशु सबको घर से बाहर निकाल देता है। और उसके बाद क्या करता है? 25वें अध्याय में लिखा है, 9:25 को मैं पढ़ रहा हूं, वर्स 25 चैप्टर 9। परंतु जब भीड़ बाहर निकाल दी गई तो यीशु भीतर गया और उसने हाथ पकड़कर लड़की को उठाया और लड़की उठ बैठी। क्या विश्वास था उसके अधिकारी, उसका जो बाप था, कि यदि तू चल के छू ले तो वो लड़की चंगी हो जाएगी। और यीशु ने क्या किया? जाकर उसे छुआ। वो मरी हुई अवस्था से फिर से पुनः जीवित हो गई। क्यों? उसके बाप का विश्वास था। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास है कि मैं छूऊंगा, मैं छूऊंगा। लेकिन अगर तेरा विश्वास झूठा है, दिखावे का है, तो वो लड़की ठीक नहीं होती। लेकिन उसके बाप ने सच्चाई से, मन से यह विश्वास किया था कि अगर यीशु छू दे, लड़की ठीक हो गई। तो आपने क्या देखा?
यीशु ने एक लकवे के बीमार को विश्वास के द्वारा चंगा कर दिया, बुखार को विश्वास के द्वारा चंगा किया, मृत लड़की को विश्वास के द्वारा पुनः जीवित कर दिया, कोढ़ी 12 वर्ष की कोढ़ी को उसने दूर कर दिया, उसकी बीमारी को। आगे देखते हैं, मत्ती के 9:27 में ये लिखा हुआ है। हम मत्ती के 9:27 में जाएंगे और वचन क्या कहता है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह चिल्लाते और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। 2 अंधे हैं, ठीक है। और प्रभु के पीछे जब पता चला यीशु जा रहा है, कह रहा है मेरे पर भी दया कर। तब यीशु क्या कहता है, 26वें वचन में लिखा हुआ है कि यीशु क्या कहता है, क्या तू विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूं? यीशु पूछ रहा है, दिखावा कर रहा है, या तू विश्वास करता है कि मैं तेरी अंधे आंखें खोल सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू ये काम कर सकता है। हम सच्चे मन से विश्वास करते हैं। तब 29वें में क्या लिखा हुआ है, मत्ती 9:29, चैप्टर 9 वर्स 29। तब यीशु ने यह कहा, कहते हुए उसकी आंखों को स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यीशु ने फिर भी कहा, तेरा विश्वास सच्चा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होगा। और 30वें वचन में क्या कहता है, और उनकी आंखें खुल गईं, वो दोनों देखने लगे। जन्म के अंधे थे, कोई इलाज नहीं होता, मगर उनका विश्वास था कि अगर यीशु हमें छू देगा, मेरे आंखों को टच कर देगा, स्पर्श कर देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और यीशु ने पूछा, क्या तू विश्वास करता है या दिखावा कर रहा है कि तेरी आंखें ठीक हो जाएं? उन्होंने कहा, नहीं, सच्चे मन से। तब भी यीशु क्या कहता है, तेरे विश्वास के अनुसार हो। और तब उसने आंखें छुई, उनका विश्वास सच्चा था, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने फिर से दृष्टि पाली, वो फिर से देखने लगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, आंखों का इलाज भी कर दिया। आगे देखते हैं, जब वो आगे बढ़ता है तो क्या होता है, उसका जिक्र 32वें वचन में है, 9:32, मत्ती 9:32, वर्स 9, वर्स 32, चैप्टर 9। जब वे बाहर जा रहे थे तो लोग एक गूंगे को जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था यीशु के पास लाए। तब क्या कहता है, एक गूंगे को लाते हैं जो बोल नहीं सकता। और उसका गूंगापन क्यों था, क्योंकि उसके अंदर इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा थी उसके ऊपर, जिसे हम भूत कहते हैं सरल भाषा में। वो दुष्ट आत्मा, इविल स्पिरिट थी, उसके पास लाए कि ये बोल नहीं सकता। और जब यीशु क्या करता है, वचन 33 में कहता है, 33 में, और जब दुष्ट आत्माएं निकाल दी तो गूंगा बोलने लगा। यीशु ने क्या किया, गूंगे को चंगा कर दिया, फिर से बोलने के लायक बना दिया, क्योंकि वो विश्वास था कि यीशु मेरा ठीक कर सकता है, मुझे बोलने की ताकत दोबारा लौटा सकता है। आइए एक और चीज देखेंगे, एक और चंगाई को देखेंगे जो मत्ती के 15वें अध्याय में है। और उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती का 15 अध्याय और उसका 28वां वचन। वहां पर क्या होता है कि एक स्त्री आती है जो कन्नान की है और कहती है कि मेरी बेटी के ऊपर दुष्ट आत्माएं हैं, भूत हैं, और तू उसे ठीक कर दे। जब यीशु ये सुनता है, वहां पर बहुत तर्क वितर्क होता है, आप उससे आगे पढ़ लेना क्योंकि समय नहीं है, मैं जल्दी जाऊंगा। लेकिन तर्क वितर्क में वो उसकी माँ
जिसकी बेटी के ऊपर दुष्ट आत्मा थी, उसने जब अपना विश्वास प्रकट किया तो परमेश्वर यीशु मत्ती के 15वें अध्याय के 28वें वचन में क्या कहता है? तब यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। उसकी बेटी तत्काल ही ठीक हो गई। यीशु क्या कहता है? तेरा विश्वास बड़ा है और तेरे विश्वास के अनुसार होगा। और उसकी बेटी तुरंत दुष्टात्मा से मुक्त हो गई, ठीक हो गई। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो परमेश्वर आज बताना चाहता है उसको ध्यान से सुने। आपने देखा कि परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा, जिनका विश्वास था, एक लकवा के बीमार को ठीक कर दिया। विश्वास के द्वारा ही उसने बुखार को ठीक किया, ज्वर को। विश्वास के द्वारा उसने मरी हुई लड़की को जीवित कर दिया। विश्वास के द्वारा उसने कोढ़ी स्त्री को, जो 12 वर्ष से कोढ़ से पीड़ित थी, उसको सही कर दिया, उसको चंगा कर दिया। उसने विश्वास के द्वारा अंधों की आंखें खोल दी। उसने विश्वास के द्वारा, जिसने उस पर विश्वास किया, गूंगे को फिर से बोलने की ताकत दे दी। और एक स्त्री के को जो विश्वास था, उससे उसकी बेटी पर से दुष्ट आत्मा, इविल स्पिरिट, भूत को निकाल दिया। ये हर चीज किस चीज से हुई? क्योंकि उन सबों का विश्वास था। मेरे भाई, मेरे बहन, हम भी बीमार पड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप देखे होंगे, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, मैं घर में एक छोटा सा बॉक्स रखे हुए हूं जिसमें पेट के दर्द की दवा, सर के दर्द की दवा, आंख के दर्द की दवा, कान के दर्द की दवा, जोड़ों के दर्द की दवा सब रखी हुई है। और क्या होता है, जब आंख में दर्द हो तो आंख की दवा हम डाल लेते हैं, आई ड्रॉप। जब कान में दर्द होता है, कान का ड्रॉप डाल लेते हैं। सर में दर्द होता है, सर दर्द की गोली खा लेते हैं। बुखार होता है, फीवर की गोली खा लेते हैं, बुखार की गोली खा लेते हैं। ऐसा तो कोई नहीं करता कि उसके सर में दर्द है और वो कान में ड्रॉप डाल ले और वो ठीक हो जाए, नहीं। आंख में दर्द है तो कान की दवा कोई नहीं डालता आंखों में, आंख की ही डालता है। पेट में दर्द हो तो बुखार की गोली कोई नहीं खाता, पेट दर्द की ही हम दवा लेते हैं। इसका मतलब हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाएं हैं जो हम रखते हैं। कम से कम मैं तो रखता हूं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो विश्वास एक ऐसी दवा है जिससे हर बीमारी ठीक हो जाती है। जैसा कि आपने देखा, विश्वास से लकवा ठीक हो गया, विश्वास से बुखार ठीक हो गया, विश्वास से मृत लड़की फिर से जीवित हो गई, विश्वास से कोढ़ी ठीक हो गया, विश्वास के से अंधे ठीक हो गए, उनकी आंखें आ गई वापस, विश्वास से गूंगे बोलने लगे, विश्वास से दुष्ट आत्मा भाग गई। ऐसी बाइबल में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं इन उदाहरणों को लेकर चल रहा हूं। इसका मतलब क्या है? अगर हम अपने अंदर विश्वास रखें तो वो तो मल्टीपल बीमारी की दवा है, मेडिसिन है। और हर चीज विश्वास से ठीक हो सकता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, इसके लिए बहुत बड़ा विश्वास चाहिए। जैसा यीशु कहता था, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। अगर हम दिखावे के लिए विश्वास करते हैं, हमारा कुछ भला नहीं होगा। लेकिन विश्वास एक ऐसी दवा है जो बाइबल के उदाहरण को मैंने दिया, मैं नहीं बता रहा, ये बाइबल बता रही है कि इतने रोगी इससे भी अधिक हैं। मैं कुछ उदाहरण को लेकर चल रहा हूं और वो ठीक हो गए। ये आत्मिक चीजें, अगर आप, हमारी आत्मा में विश्वास है, हम भी ठीक होंगे, हर चीज से ठीक होंगे। लेकिन ध्यान रहे, मैं ये फिर कह रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि जो बीमार हैं, चाहे छोटे मोटे जो भी बीमारियां हैं, और डॉक्टर ने दवा दी है, आप वो दवा को बंद कर दें। मैं ऐसा नहीं कह रहा।
आपकी जो दवा जो डॉक्टर ने दी है, जो आप खाते हैं, उसको खाएं, लेकिन कहने का मतलब है कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास को भी रखें, अटूट विश्वास को रखें। आज नहीं कल हो सकता है आपकी वो दवा खुद डॉक्टर बंद कर दे कि अब आपको दवा की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप कोई भी दवा न छोड़ें। इसकी इजाजत मैं नहीं दे रहा, ना ही मैं ये कह रहा हूं। लेकिन आप चमत्कार कैसे देखेंगे कि डॉक्टर खुद कहेगा आप तो चंगे हो गए, आपको इस दवा की अब जरूरत नहीं, बंद करिए, तब बंद कर दीजिए। लेकिन हड़बड़ी में नहीं कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। नहीं, हो सकता है आपकी बीमारी बढ़ जाए। बात को समझने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें। विश्वास बहुत बड़ी चीज है और वो आसानी से होती नहीं, लेकिन जिसने कर लिया वो सब कुछ कर सकता है। और मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूं आपको अपनी घटना। मैं 2019 में लास्ट में मैं अपनी पत्नी के साथ और एक बच्चा मेरे साथ रहता था, उसके साथ ऋषिकेश घूमने गया हुआ था। 1 हफ्ते हम ऋषिकेश में रहे थे। मैं गया था, हम लोग होटल में खा पी के अपना गए हुए दूसरा ही दिन था। रात का खाना हमने डिनर खाया, अच्छे से खाया, खा पी के मैं सो गया, वो लोग भी सो गए दोनों। सोने के बाद मुझे कभी कभी ये होता है कि जब मैं सोता हूं तो मैं खर्राटे लेता हूं, जिसे नाक बजना भी कहते हैं। तो वो है, मेरी आदत है। और मैं सो गया, वाइफ भी सो गई, वो बच्चा भी सो गया। अचानक रात को 2-2:30 बजे करीब मेरी वाइफ की नींद खुली और उन्होंने देखा कि मेरे खर्राटे मैं नहीं ले रहा। वो बड़ी खुश हुई कि यहां आके इनके खर्राटे बंद हो गए। बट कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि मेरा शरीर एक तरफ, गर्दन झुकी हुई है। इन्होंने आकर मुझे उठाने के लिए धक्का मारा बहुत तेज। मेरी गर्दन दूसरी तरफ चली गई। उन्होंने फिर उधर से धक्का मारा, गर्दन तीसरी तरफ। हाथ उठाकर देखा, हाथ नीचे गिर गया। इन्होंने तुरंत मेरे सांस को चेक किया, मेरी सांसें बंद हो गई थी, मैं सांस नहीं ले रहा था। उन्होंने मेरे सीने पे हाथ रख के देखा, मेरी धड़कनें बंद हो गई थी। जैसे उन्होंने देखा, वो समझ गई कि इनकी सांसें बंद हैं, धड़कन बंद है। इधर धक्का मारो, उधर जा रहा है, शरीर मृत्यु की तरफ पड़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया, ये तुरंत प्रभु यीशु की प्रार्थना करने लगी। प्रभु ये क्या, ये कैसे प्रभु, ये क्या हो गया इनको। खैर उन्होंने जो की मैं तो उस समय सुना नहीं। और इन्होंने तुरंत उस बच्चे को भी उठाया, वो भी घबरा कर मेरे पास आया। देखा सांस नहीं चल रही, धड़कन नहीं चल रही, वो भी घबरा गया। ये दोनों फिर पीछे हटे। वाइफ तेजी से प्रार्थना करती जा रही है और एक बार प्रार्थना करते हुए ये दोनों फिर से मेरी तरफ बढ़े, जहां पर मैं बिस्तरे पर लेटा था। जैसे ये दोनों मेरी तरफ बढ़े, अचानक मैंने अपनी आंखें खोल दी। जब मैंने आंखें खोली, देखा दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया, रात है, सो क्यों नहीं रहे, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। इन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला आप सो जाइए, हम भी सोने ही जा रहे हैं। मैं दोबारा सो गया। सुबह में जब मेरी वाइफ ने मुझे कहानी बताई, तब मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा हाँ, ये क्या हो गया था। मैंने कहा कुछ भी हुआ था, तूने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे जीवन को दोबारा लौटा दिया। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो मृत को भी जीवित कर सकता है, क्योंकि वो खुद मृत्यु के बाद तीसरे दिन जीवित उठने वाला परमेश्वर है। इसमें घबराने की क्या बात है। लेकिन आज भी जब मैं सोता हूं, वो बीच बीच में मुझे चेक करती रहती, क्योंकि वो एक डर। और मुझे कैसे पता चला, और मेरा विश्वास गहरा हुआ
क्योंकि दूसरे दिन कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस बात का विश्वास, वो छोटा बच्चा मेरे पास आया, उसकी जितनी समझ मुझे समझा रहा है, अंकल जब रात को सोया करो ना तो सांस रोक के मत सोया करो, सांस लिया करो, नहीं तो आंटी घबरा जाती है। अब उस बच्चे को क्या मैं समझाऊं कि सांस रोक कर तो कोई भी नहीं रोक सकता, मैं कैसे रोक कर सो जाऊं। खैर मैंने कहा ठीक है, अब से मैं सांस लेकर सोऊंगा, रोकूंगा नहीं। तो ये चमत्कार मेरे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं और बहुत देर की घटना नहीं, पिछले लास्ट 19 की है, ये 2019 की घटना बता रहा हूं। लेकिन मेरी पत्नी का विश्वास, उसने प्रार्थना की, वो घबराई नहीं कि एम्बुलेंस बुलाऊं, डॉक्टर बुलाऊं। हाँ, उसने उसका विश्वास था, उसने प्रार्थना की और मैं फिर से जीवित हो उठा। तो मैं क्यों न विश्वास करूं? मैं क्यों दूसरे को न बताऊं कि विश्वास करने का क्या फायदा है? इसलिए परमेश्वर ने भी मुझे उत्साहित किया कि विश्वास एक ऐसी अचूक दवा है जो हर बीमारी में काम आ सकती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात को समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर आपसे क्या समझा रहा है। समझें और प्रभु के विश्वास में बढ़ें। और लास्ट दे रहा हूं वचन जो परमेश्वर यीशु ने स्वयं कहा था बाइबल में कि विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है, असंभव शब्द आपसे दूर है। केवल आप विश्वास में बढ़िए, परमेश्वर विश्वास के द्वारा सब कुछ कर सकता है आपके अंदर। इसलिए हिम्मत बांधिए, सच्चे मन से प्रभु यीशु के विश्वासी बनिए और आप देखेंगे अपने जीवन को बदलते हुए, आपके जीवन में चमत्कार होते हुए देखेंगे। इसलिए प्रभु यीशु के विश्वास में बढ़ें। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सब बढ़ें प्रभु यीशु के विश्वास में। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप कैसी महान सामर्थ परमेश्वर है करके आप प्रभु भाई के द्वारा आपने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु भाई को आशीष दे और भी अधिक बातें सीख सकें और आपके नाम की महिमा के लिए बोलने पाए। खुदावन आज जितने भी विश्वासी जन, भक्तजन, दास लोग इसको सुना है, आप प्रभु जी प्यारे पिता इस वचन के आधार पर तेरी ओर ताकते हुए वो आशीष को प्राप्त करने में मदद और सहायता दे। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य के, ये मेरे मन यहोवा को धन्य के। उसने जितने भी उपकार काम किया है वो कभी नहीं भूलना। विजय देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हरेक जो पवित्रवान के साथ, विश्वासी जन के साथ यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।